राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी तीसरी कहानी अमृतार्ष को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना कि स्त्री के सोशल स्टेटस में तेजी से बदलाव आ रहा था। अब स्त्री स्वच्छंद न होकर, जिसके कई सारे प्रेमी होते थे, एक ब्याहता के रूप में रहने लगी थी। लेकिन उस दौर में भी राहुल जी के हिसाब से वो इतनी स्वतंत्र तो थी कि घर आए मेहमान के साथ अपनी स्वेच्छा से वो संभोग कर सकती थी। और उस दौर में अपनी पत्नी को मित्रों और मेहमानों के पास स्वागत के लिए भेजना एक सदाचार का सामान्य शिष्टाचार था। और हमारी कहानी का हीरो अमृतार्थ भी उनकी मां और उनके एक्स बॉयफ्रेंड का बाय प्रोडक्ट है। साथ ही हमने ये भी जाना कि विशेष अवसरों और मेहमानों के आने पर खुश होकर घरों में जो है वो गाय और घोड़े का मांस पकाया जाता था स्वागत के तौर पर। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसका दूसरा सीन है। मधुरा, तू थक नहीं गई? नहीं, मुझे घोड़े की सवारी पसंद है, किंतु उन दस्युओं ने मुझे बुरी तरह पकड़ रखा था। हाँ, बहलीक पक्कियों की गौओं और अश्वों को नहीं बल्कि लड़कियों को लूटने आए थे। इससे पहले की दो कहानियों में हमने जाना कि जितनी भी लड़ाइयां होती थी वो पशुधन के लिए हुआ करती थी, दूसरों के जानवरों और जंगल के एरियाज को हथियाने के लिए हुआ करती थी। इसमें पहली बार जिक्र है कि औरतों को भी लूटने के लिए लड़ाइयां होती थी या औरतों को लूट का माल समझा जाता था।